बिहार में बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग का असर अब इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों और पर्यावरण पर भी साफ दिखाई दे रहा है। आधुनिक जीवन शैली, पेड़ पौधों की कटाई, मोबाइल टावरों की रेडिएशन और बढ़ते कचरे ने हमारे इकोसिस्टम को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। इसका ताजा उदाहरण कांवर झील है, जो अब बंजर हो रही है। पहले जहां पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा है। बेगूसराय भी अब दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जा रहा है, जो चिंता का विषय है। इन हालातों को देखते हुए बेगूसराय के छात्र छात्राएं अब पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी खुद उठा रहे हैं। कॉलेजों में पढ़ने वाले युवा पेड़ लगा रहे हैं और पशु पक्षियों के लिए पानी और भोजन की व्यवस्था अपने खर्चे से कर रहे हैं। छात्रों का मानना है कि अगर अब भी कदम नहीं उठाया गया तो धरती इंसानों के रहने लायक नहीं बचेगी। उनकी इस पहल की सराहना महिला कॉलेज की प्राचार्य विमल कुमार ने भी की है। उन्होंने इसे प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि यह कदम सरकार को भी पर्यावरण को लेकर गंभीर योजनाएं बनाने के लिए प्रेरित करेगा। पेड़ है, लेकिन पेड़ के ऊपर पर आपको देखिए जल्दी बख्शी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो पानी की अवस्था जो है, पानी की जो है सूरत जो है उसका है नहीं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। तो उस स्थिति में बच्चे लोग अगर जो है जागरूक होकर के इस काम को कर रहे हैं तो ये साधुवाद के पात्र हैं। और हमको पूर्ण विश्वास है कि ये जो मुहिम इन्होंने चलाया है ये दूर तक जाएगा और ऊपर सरकारी स्तर पर ये उन लोगों को जो है ये चीज जो है चोट करेगी, और तब कुछ न कुछ जो है सरकार के स्तर से भी होना होगा। अगर एनवायरनमेंट में कुछ भी होता है, अगर ज़्यादा धूप पड़ती है, गर्मी होती है, तो सबसे पहले पशु पक्षी को ही पता चलता है। अगर आसपास में अगर पेड़ पे पक्षी को नहीं देख पा रहे हैं तो इसका रीज़न है कि ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया है, जिसके कारण हमको भी दिक्कत आ रही है। अभी पानी का तालाब सूख जा रहा है, कभी अनसर्टेन, कभी भी बाढ़ आ जा रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है। फिर यही चीज़ है, और इससे क्या तकलीफ होगी कि हमको रहने सहने में दिक्कत होगा, हमारा अनाज नुकसान होगा। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का ही इफेक्ट है। इतनी गर्मी हो रही है कि पानी भी गर्म हो जाती है और पशु पक्षी जनरली नहीं आते हैं वहाँ पे। तो मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा रहेगा, एनवायरनमेंट भी हमारा सेफ रहेगा, और इसके माध्यम से पशु पक्षी आएंगे और पानी पीने के लिए उनको इच्छा भी होगी कि ठंडे पानी। और कहीं ना कहीं पक्षियों को इनसे फ़ायदा भी होता है, जैसे अगर हम लोग उनको साफ़ खाना और साफ़ पानी प्रोवाइड करेंगे तो उनसे उनका जो रिप्रोडक्शन है वो अच्छा होगा। बिहार का राजकीय पक्षी है गौरैया, पर अभी हमने आखिरी टाइम गौरैया कब देखा था पता ही नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? पोल्यूशन की वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे। तो हम नहीं चाहते कि और कोई पक्षी या जीव जो है वो अब इस तरह के किसी भी परेशानी से गुजरे। तो एक बिल्कुल छोटा सा प्रयास है, और कि पक्षियों को दाना और पानी, स्वच्छ जल और बेहतर दाना दे पाएँ, ये एक छोटा सा प्रयास है। मिट्टी का बर्तन बेसिकली कि हमारे एनवायरनमेंट से निकाला हुआ पदार्थ है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं, इको फ्रेंडली कह सकते हैं वो है। उससे पशु पक्षी को ठंडा पानी भी मिलेगा, प्लस जो प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल है उसका यूज़ कम होगा, इससे प्राकृतिक भी बचेगी। एक चीज़ और देखा गया है कि पशु पक्षी के कमी से, परिंदों के कमी से मर जाने की वजह से बहुत ज़्यादा कीटनाशक का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि पौधों में कीट बहुत ज़्यादा लगता है। शहरीकरण होगा तो पेड़ कटेगा ही, लेकिन हमारा ये सभी लोगों से निवेदन और सरकार से निवेदन है कि जितना भी शहरीकरण करना जरूरी है तो उसमें पेड़ भी लगाना जरूरी है। जीवेश तरुण, न्यूज़ लाइव, बेगूसराय।